हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। लास्ट लेसन में मैंने आपको पढ़ाया था मोतीगंज म्यूटिनियर के बारे में, जो हमारा आधा लेसन रह गया था और हम आज उसका बाकी वाला चैप्टर कंप्लीट करने जाएंगे। मैंने आपको पढ़ाया था कि मोतीगंज जो है वो उसका मालिक डीसा था। मोतीगंज एक बहुत ही अच्छा एलिफेंट था, बहुत ही मेहनती एलिफेंट था, और डीसा जो था वो उसका मालिक था। उसको पीने का बड़ा शौक था, जब भी वो कुछ कमाता वो सिर्फ पीने में खर्च करता। लेकिन उसने अपनी वो चाहता था कि मैं अपनी फुल सेटिस्फाई अपने आप को तसल्ली देने के लिए वो चाहता था कि मैं बहुत सी शराब पीऊँ, बहुत सी शराब पीऊँ। और इस वजह से उसने क्या किया, उसने सोचा कि मैं अपने मालिक से झूठ बोलूँगा। तो झूठ बोलने के लिए उसने क्या किया, उसने पहले मालिक को बोला कि मेरी उसकी जो माँ है वो मर गई है। और मालिक ने उसको बोला, तुमने तो वो लास्ट टाइम भी बोला था कि 2 महीने पहले कि तुम्हारी माँ मर गई है, और आज फिर से बोल रहे हो। तो उसने बोला कि अरे नहीं, तब मेरी आंटी मरी थी। तो उसने इस तरह से झूठ पे झूठ बोलते गया ताकि उसको छुट्टी मिल सके। तो मालिक ने उसको बोला, यहाँ पर कोई भी ऐसा मैसेज नहीं, कोई लेटर नहीं आई, कोई पोस्ट नहीं आया जिसकी वजह से जिससे तुम्हें मैसेज मिल सके। तो उसने उसको बोला, नहीं, हमारे गांव में महामारी फैली हुई है और वहाँ पर मेरी बीवियाँ मर रही हैं। तो मालिक ने सोचा, ये क्यों झूठ बोल रहा है, इसकी तो शायद शादी नहीं हुई है। उसने उसी के गांव के एक आदमी को बुलाया, जिसने उसको बोला कि इसकी तो कोई शादी नहीं हुई है, कोई इसकी तरफ देखना भी नहीं चाहता है। तो इस तरह से डीसा को बड़ा गुस्सा आया। डीसा ने सोचा मेरे झूठ तो अब चलने नहीं है। तो उसने सोचा क्यों ना मैं अपने मालिक से ये सच ही बोल दूं। उसने सच बोल दिया मालिक को कि मेरे को छुट्टी चाहिए, क्योंकि पिछले 2 महीनों से मैंने खुल के शराब नहीं पी, तो इसके लिए मुझे छुट्टी चाहिए। तो मालिक को के फेस पर स्माइल आई और उसने बोला, ठीक है, तुमने अब सच बोला, इसके लिए मैं तुम्हें छोड़ देता हूँ, 10 दिन की छुट्टी दे देता हूँ। तो डीसा जो है वो काफ़ी खुश हो गया। लेकिन उसने उसको बोला, ठीक है, लेकिन तुम्हारी एब्सेंस में, 10 दिन की एब्सेंस में तुम्हारे हाथी का ख्याल कौन रखेगा। तो उसने उसको बोला, कोई बात नहीं, मैं चिहुन को बोल देता हूँ, मैं मोतीगंज को भी समझा दूंगा कि वो चिहुन के अंडर इन 10 दिनों में काम करेगा। तो डीसा जो है वो चला जाता है, मोतीगंज को बुलाता है, मोतीगंज को इशारों में समझा देता है हर एक बात, और उसको बोलता है कि मैं 10 दिन के लिए जा रहा हूँ और इन 10 दिनों के लिए तुम्हें चिहुन के अंडर काम करना होगा। मोतीगंज ने उसकी बात सुनी और उसने अपनी सूंड हिलाकर उसको बोल दिया, ठीक है। तो इस तरह से उसने क्या किया, चिहुन के अंडर इन 10 दिनों तक जो मोतीगंज है वो खुल के काम करने लगा, अच्छी तरह काम करने लगा। और लेकिन जब 11वां दिन हुआ और इन 10 दिनों में डीसा जो है वो भूल ही गया था कि मुझे वापस भी जाना है। तो उसने क्या किया, उसने उसने ये भूल गया था कि मुझे वापस गांव जाना है। तो उसने अपने मालिक को इसको वहीं पर शराब पीने में मस्त रहा और 11वें दिन भी वो वापस नहीं आया। इस तरह से मोतीगंज जो है वो बड़ा ही बड़ा ही बेकाबू हो गया, बहुत ही बौखला गया, और उसको बड़ा गुस्सा आया कि मेरा मालिक क्यों नहीं आया। उसने अगर मुझे 10 दिन के लिए बोला था तो वो क्यों नहीं आया। तो वो इसी सोच में इतना खो गया, तो उसने काम करना छोड़ दिया, काम करना बंद कर दिया। तो चीहू ने उसको बोला कि तुम्हें खाने के लिए कुछ नहीं मिलेगा अगर तुम काम नहीं करोगे। तो इस तरह से उसको बड़ा गुस्सा आया और वो अपनी रस्सियाँ तोड़कर वहाँ से भागने लगा। भागते भागते उसको चीहू ने वापस पकड़ लिया, और वापस जब पकड़ लिया उसको वापस बुलाया, लेकिन उसने उसको खाने के लिए कुछ भी नहीं दिया। उसने उसको बोला, तुम जंगली हो और जंगली ही रहोगे। तो इस तरह से उसने उसको खाने के लिए कुछ भी नहीं दिया। तो डीसा मोतीगंज जो है इसको बड़ा गुस्सा आया। उसने क्या किया, उसने चिहुन के बेटे को ही, जो वहीं पर खेल रहा था, उसने उसको वहीं पर अपने टांगों के बीच में पकड़ के रखा और उसने उसको सूंड में उठा लिया। तो चिहुन जो है वो बहुत डर गया। उसने सोचा अब क्या बनेगा, इसने तो मेरे बच्चे को ही उठा लिया। तो उसने उसको बोला, नहीं नहीं, तू मेरे बच्चे को नीचे रख दे, मैं तेरे को खाना दे दूंगा। तो वो बड़ा परेशान हो गया। तो एलिफेंट ने बोला, ठीक, ऐसे सूंड हिलाकर इशारा कर दिया। तो चीहू ने उसके सामने बहुत सी चीज़ें खाने के लिए रख दी और वो खाने लगा। जब उसने ख़त्म कर दिया और उसने उसके बच्चे को टांगों से आगे भेज दिया, अपनी सूंड से आगे भेज दिया। इस तरह वो अपने बच्चे को बचा पाया। लेकिन उसके बाद क्या हुआ, वो हाथी वहीं पर थक कर सो गया अपने मालिक की याद में। तो फिर क्या हुआ, जब उसको ये याद आया कि अब क्या बनेगा, मेरा मालिक क्यों नहीं आ रहा है, इतने में डीसा का वहाँ पर ध्यान आ गया कि मुझे वापस जाना है। और शाम को क्या हुआ, 11वें दिन सवेरे शाम को डीसा जो है वो वहाँ पर लौट आया। तो
मोती गज ने देखा, मोती गज ने उसकी आवाज़ सुनी। जैसे ही टीसा ने उसको बुलाया, वेयर आर यू माई सन, लिफ्ट मी अप माई सन एंड माई जॉय, ऐसा उसने उसको बोला। और मोती गज जो है वो काफ़ी खुश हो गया। खुश होकर वो जल्दी से आया और अपने मालिक को गले से लगा लिया, अपनी सूंड से लपेट लिया, और उसका मालिक भी खुश हो गया। इस तरह से दोनों बहुत ही खुश हो गए। लेकिन मालिक तो गुस्सा था कि मोती गज ने वहाँ पे तहस नहस मचा दी थी एक दिन में, तो वो बड़ा खुश भी था, लेकिन वो हैरान भी हो रहा था कि ये देखो इनके बीच में कितना प्यार है कि अपने मालिक के बगैर ये एक दिन भी यहाँ पर नहीं टिक सका। ठीक है बच्चों, तो इसके बाद आपकी आती है ग्लॉसरी। तो मैंने आपको पिछले लेसन में भी यही बोला था उसमें द सेंट ऑफ गटर्स में, कि आपको अगर कोई भी टफ वर्ड लगता है तो आप अपने ग्रुप में वो सेंड कर सकते हो। अब मैं इसमें जो ऑलरेडी इसमें ग्लॉसरी दी हुई है, जो टफ वर्ड डिफ़िकल्ट वर्ड्स दिए हुए हैं उनका मीनिंग सामने दिया हुआ है। ठीक है, तो ये आप लोग कर लेना। ओके, तो इससे क्या ये भी आप पढ़ लेना। और इसके अलावा अगर आपको लेसन में पढ़ते पढ़ते कोई ऐसा टफ वर्ड मिल जाए तो उसको भी आप लोग अंडरलाइन करके उसका मीनिंग डिक्शनरी में ढूंढ सकते हो। ठीक है, तो मैं ये पढ़ लेती हूँ इसके ग्लॉसरी। ट्रैम्पल, टू सेट हैविली ऑन समथिंग और समवन काजिंग डैमेज और इंजरी। जैसे जो एलिफेंट था उसने अपने कदमों से, अपने भारी भरकम पैरों से उसने क्या किया, उसने सारा बाग तहस नहस कर दिया। पाउंड हो गया, हिट और बीट रिपीटेडली, किसी को ऐसे बार बार हल्के हाथ से मारना। स्मैक हो गया, फोर्सफुली, ज़बरदस्त तरीके से, जैसे घोड़े को चाबुक मारते हैं, छांटा मारते हैं, वैसे ही। येल हो गया, टू शाउट एट समवन, किसी के ऊपर चिल्लाना। श्रिल हो गया, हाई पिच्ड साउंड, किसी जोर से चीख मारना। एंड ट्रम्पेट हो गया, हाथी की, टू अनाउंस ए स्टेट और समथिंग प्राउडली टू अ लॉट ऑफ पीपल। और स्टम्प्स हो गया, द बेस ऑफ ए ट्री ट्रंक एंड इट्स रूट्स आफ्टर द ट्री हैज़, ये आपको मैंने पहले ही बताया। बैंग, टू मेक ए सडन लाउड नॉइस। चैकल, टू लाफ क्वाइटली। गैलप, टू रन फास्ट सो दैट ऑल 4 feet come off the ground together. And slobber over, to show too much admiration and liking for someone. ठीक है, तो ये कुछ वर्ड्स हैं। तो इसके बाद आप लोग क्या करना, इसके बाद मैं क्वेश्चन आंसर्स आपको सेंड करूँगी अपने ग्रुप पे, इस लेसन के भी और पीछे वाले लेसन के भी। मीनवाइल जो भी आपके पास डिफ़िकल्ट वर्ड्स हैं उनको आप अंडरलाइन करके डिक्शनरी पे ढूंढेंगे। अगर नहीं मिला तो आप लोग ग्रुप में अपने सेंड कर सकते हैं। और कोई भी डाउट हो किसी भी लेसन के रिगार्डिंग तो आप वो मुझे सेंड कर सकते हो। ओके, स्टे होम, स्टे सेफ।